ऐसा ही नहीं भैया, कर्म में लिखी सती की मठ में घुसिया उजड़ गई। आज उसके साथ में हो क्या रहा? गुरु विश्वामित्र ने 2 मायावी बच्चों को चुरा करके उसके पास में काट करके रख दिए, खून के छींटे लगाए हुए मैया पे। अरे मुनि ने आई करी चोरी, चुराई उमर बछु बेटन की अरे लगे धन देखत की छोरी, कुमर को खोट बिना सकरो। क्या हुआ? आरी लला को खोट बिना सकरो, हाय हाड़ माश करी अलग जाई मैया की पास। मात की दुर्गति करी डारी, अरे मात की दुर्गति करी डारी, और कई हसी टकराई रोहित की कोई नहीं। आज वो मैया को कुछ भी नहीं पता है। गुरु विश्वामित्र ने उस मैया की परीक्षा ली तो भैया नगर में पता चला है कि एक डाइन आई है, उसका बेटा मर गया, उसने दूसरे के पुत्रों को खाना शुरू कर दिया। उस मैया पर अत्याचार आज लोगों ने जैसे ही देखा उसी समय
दौड़ते हुए पहुंचे हैं ढूंढने के लिए तारा को। तब तक हरिश्चंद्र का भी आना हुआ। हरिश्चंद्र पहुंचे हैं तो हरिश्चंद्र ने देखा हमारी पत्नी यहाँ तक गिर सकती है, इस चीज को मैं कभी समझ भी नहीं सकता था। भैया हरिश्चंद्र तारा की ओर देख करके काफी देर तक रोते रहे। अंत में धर्म की ओर देखते हुए उन्होंने अपनी तलवार को उठा करके तारा के केस पकड़ करके जैसे मारना चाहा, वैसे भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले भोलेनाथ की। जैसे भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तो श्रोताओं ये बताया जाता है, समझाते हुए कहा है, हरिश्चंद्र तुम परीक्षा में पास हो, जिसको तुम मारना चाह रहे हो ये तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें मालूम है ये तुम्हारी पत्नी है तारा। हरिश्चंद्र कहते महाराज आपको प्रणाम, ये तारा हमारी पत्नी थी, अब तो इसने दूसरे के पुत्रों को खाना शुरू कर दिया, ये हमारी पत्नी कहाँ रही। तब तक देखा गुरु विश्वामित्र भी आ जाते हैं। गुरु विश्वामित्र कहते तारा हरिश्चंद्र तुमने हमको पहचाना, हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो कहा प्रभु आपने जो हमारी सतयुग में परीक्षा ली है, ऐसे आने वाले समय कलयुग में मत लेना, कोई परीक्षा नहीं देगा। आप सोचो आपका सम्मान और सत्कार जैसे मैंने किया ऐसा कोई करे, कभी नहीं कर सकता है। कई राज्य आपका था और आपका है, और यदि हमसे कुछ वरदान मांगना चाहो तो मांग लो, हम खुशी के अवसर पर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं।